हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू ऑल टुडे न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइम हुआ है अभी 5:34 सुबह का टाइम है। ठीक है, अभी मैं एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ जो कि इधर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। 15 मिनट का इसका रास्ता है और 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, इधर एक इसका 80 रखा हुआ है जो कि ऑर्डर था, ऑर्डर बैग में रखा हुआ है। अभी जो हंगर का नया अपडेट आया है उसमें है कि बैग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बैग आपके पास नहीं होगा तो जिस टाइम आप ड्रॉप ऑफ करते हो ऑर्डर को, उस टाइम में बैग का अगर फ़ोटो आप नहीं डालोगे वहाँ पर और कस्टमर ने अगर उसको शिकवा कर दिया यानी कंप्लेन कर दी कि भाई मेरा ऑर्डर जो था वो डैमेज आया है या कोल्ड हो गया यानी ठंडा आया है, गर्म खाना नहीं आया है, तो वो पैसे काट लेता है। ठीक है, और मेरे साथ एक बार अभी लास्ट टाइम क्या हुआ है कि 2 तारीख का वो खाना था, 2 तारीख का खाना था, तो 2 तारीख को मैं उसको 30 किलोमीटर दे के आया और वहाँ पर जाकर बोलता है मेरी लोकेशन गलत है, 10 किलोमीटर और आगे दे के आया। ठीक है, यानी 40 किलोमीटर ऑर्डर दे के आया मैं और वहाँ जाके मैंने खुद से ड्रॉप ऑफ नहीं किया, मैं उसकी लोकेशन पर ना जाकर डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुँच गया जो उसने दी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा शायद वहाँ ना जाकर डायरेक्ट वहाँ जाऊँ तो बेहतर है, उसमें 2-3 किलोमीटर का ही फासला आ रहा था। ठीक है, और वहाँ पर जाके मैंने कंपनी को बोला इसको ड्रॉप ऑफ करो, यानी खुद से ड्रॉप ऑफ नहीं किया, खुद से मैंने उसको बैग का फ़ोटो खींच के अगर मैं खुद से ड्रॉप ऑफ करता उसको तो बात कुछ और थी। तो मैंने कंपनी को बोला ड्रॉप ऑफ कर दो और उसने कर दिया, और बाद में उस आदमी ने जो सऊदी था उसने शिकवा कर दिया कि मेरा खाना ठंडा है। ठीक है, 30-40 किलोमीटर लेके गया, मैंने उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं की पैसों की, क्योंकि कभी भी अगर लोकेशन चेंज होती है कस्टमर की, तो कंपनी कहती है कि कस्टमर के साथ आप अपना एग्रीमेंट कर लो कुछ भी, जैसे 5 किलोमीटर है तो आप उसको बोल दो 15 रियाल एक्स्ट्रा देना या 10 रियाल एक्स्ट्रा देना, और वो आपके साथ अगर एग्री होता है तो उसका ऑर्डर वहाँ पर दे के आओ, इस तरह से होता है। तो मैं वहाँ पर गया, मैं डायरेक्ट गया, अगर मैं उसकी लोकेशन पर जाता तो बेहतर था, क्योंकि कंपनी को पता लगता, मैं कंपनी को SMS करता कि इसकी लोकेशन गलत है तो शायद वो पैसे नहीं कटते। ठीक है, और मैं वहाँ जाकर उसको ये भी बोल सकता था कि आपने 10 किलोमीटर ज़्यादा दूर की लोकेशन दी है, आपको 20 रियाल देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है वो 15 देता है 10 देता, लेकिन उसको देना पड़ता अगर मैं बोलता तो, नहीं तो मैं नहीं लेके जाता। लेकिन इसमें मेरी गलती है, और उसने कंपनी को शिकवा जब किया, शिकायत कंप्लेन की, तो 213 रियाल मेरे एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, मैंने कंपनी से पूछा क्यों काटा, तो बोलते हैं आपने बैग यूज़ नहीं किया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने कंपनी से ही ड्रॉप ऑफ कराया था, तो जब कंपनी से ही ड्रॉप ऑफ कराया था उसको, तो जाहिर सी बात उसमें बैग का फ़ोटो नहीं था। तो इस तरह से अगर आपके पास भी रॉन्ग लोकेशन होती है, सबसे पहले वहाँ पर जाओ, लोकेशन पर जाके कंपनी को इन्फॉर्म करो, और कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद ही उसको लेके जाओ, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड कर लेती है आपका वो नंबर कि ये ऑर्डर नंबर में ये परेशानी थी। ठीक है, क्योंकि उसने लोकेशन गलत रखी हुई थी या जो भी मसला था आप कंपनी को बता सकते हो। उससे फ़ायदा यही होगा कि कस्टमर अगर कंप्लेंट डालता है हमारे खिलाफ कि इसने खाना ठंडा लाया, तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट पहले से पड़ी होगी, वो देख के बता सकते हैं उसको, वो देख के बता सकते हैं कि भाई आपने इस तरह से मसला था आपके ऑर्डर में, और ये सारी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो अभी बहुत सख्त हो गई है कंपनी और बहुत सख्ती से काम कर रही है। कोई भी ऑर्डर अगर करता है, ऑर्डर नहीं लेता है, कैंसिल कराता है, इस तरह से हर चीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, एक भाई का मैसेज था, वो कह रहा था कि वो इंडिया से आना चाह रहा है, 2200 रियाल सैलरी उसको बता रहे हैं, जिसमें बाइक का वीज़ा बता रहा था वो, और पेट्रोल, इंटरनेट और फूड 3 चीज़ बोल रहा था कि अपनी है, जो कि 700 रियाल में हो जाएगी, और 1500 रियाल सैलरी है। ठीक है, 390 ऑर्डर करने हैं। ऑर्डर के हालात इतने अच्छे हैं अभी कि 7-8 ऑर्डर 12 घंटे में होते हैं, कभी कभी 9-10 होते हैं, कभी कभी 7-8 होते हैं। ठीक है, कभी जुमा जो 2 दिन बहुत अच्छा काम आता है, जब 12-13 हो जाते हैं, बाकी दिनों में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है, जो कर रहे हैं, उनको तो पता है, पर जो बंदे न्यू आ रहे हैं, जिनको नहीं पता लोकेशन का भी, जिनको अरबी भी नहीं आती है, तो जिसको अरबी नहीं आती स्टार्टिंग में, वो जो अगर मैं 8 ऑर्डर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और एक बंदा नया है जो अभी आया है, तो बंदा 4 ही ऑर्डर करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो पुराना है, उसको अरबी आती है, उसको अगर कोई भी कस्टमर बोलेगा कि जीने से या सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे दे के जाना है, कुछ भी बोलेगा वो समझ के जल्दी में दे के आ सकता है। उसको रास्तों का पता होता है, ट्रैफिक का पता होता है, यहाँ पर रह रहा है, कोई भी आदमी 4 महीने से 6 महीने से रह रहा है, अगर कोई बंदा नया आता है, उसको एक तो रास्तों का नहीं पता है, ऊपर से ट्रैफिक कितना है, ऊपर से फिर
उसको अरबी लैंग्वेज नहीं आ रही, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो इस तरह से टाइम इतना ज़्यादा होता है कि बहुत कम ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और बंदा कह रहा था कि 700 में तीनों हो जाएगा। तो यहाँ की रहने की जो कंडीशन है, अगर आप कहीं पर रूम लेते हो, पहली बात तो कंपनी आपको रूम देगी, और कंपनी अगर आपको रूम नहीं देगी तो रूम ढूंढना इतना आसान नहीं है, ठीक है। 4 बंदे इकट्ठे अगर मिलकर रहते हैं तो 250 रियाल 300 रियाल तक का उसमें खर्चा आता है, ठीक है, यानी रूम का रेंट है। फिर खाने का है, अगर रूम पे बनाते हैं तो 250-300 आता है, जो कि मैंने उसको मैसेज भी किया था। और होटल पे खाओगे तो 20-30 रियाल तो ऐसे ही चले जाते हैं, यानी 1000 रियाल में भी आपका पूरा नहीं होगा। अगर आपकी 1500 रियाल सैलरी है और आप रूम रेंट पर लेते हो, और कार का बाइक का पेट्रोल 500 रियाल 550 रियाल का जाएगा, तो 550 रियाल का आपका पेट्रोल भी जाएगा, आपका रूम का भी रेंट जाएगा, और खाना अगर आप बाहर खाओगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसे घर से वापस मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी काम कर रहे हैं बाइक राइडर से, तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि पहले से यहाँ पर थे, उन्होंने बाइक ख़रीद के खुद से कर रहे हैं। उनका क्या है, कंपनी को कोई टारगेट नहीं देना है। आपके ऑर्डर 4 होते हैं तो भी आपके हैं, 10 होते हैं तो भी आपके हैं, वो बेहतर है। जो बंदा कंपनी में आ रहा है, पहले से उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, और टारगेट फॉर एग्जांपल अगर एक दिन के आपने 10 ऑर्डर किए हैं, मान के चलते हैं 8 ऑर्डर, कभी 12 ऑर्डर, कभी 10 ऑर्डर, तो महीने के हो गए 300 ऑर्डर, ठीक है, 30 दिन के 300, आप कह रहे 390 ऑर्डर अगर आपके नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि आपको 90 ऑर्डर के 16 रियाल प्रति ऑर्डर आपको वापस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। तो 16 रियाल 15 रियाल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 900 प्लस 450, 1350 रियाल आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले से ही कंफर्म करके आओ कितने का टारगेट है, और टारगेट पूरा ना हुआ तो क्या होगा। एक भाई का मैसेज आता हो, कह रहे थे कि फ्रीलांसर को नहीं दे रहे हैं, बाकी सबको ऑर्डर आ रहे हैं। मैं सबसे मिल चुका हूँ, मेरे पास कंपनी की आईडी भी है, मेरे पास वो भी आईडी है। मैंने एक लड़के से बोला है, बात की है मैंने, उसकी कंपनी की आईडी है, जो कंपनी की होती है 00 जिसमें मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, वो आईडी भी मैंने देखी हुई है। उसमें भी 12 घंटे में 12, 13, 15 ही हो रहे थे, ठीक है। जो बंदे काम करने वाले हैं, जाहिर सी बात है, बंदे के पास जब पैसा नहीं होता, अभी नया है, मेहनत करने वाले हैं, 15-15 घंटे तक जो लोग वर्किंग में करके रखे हैं, आईडी को एक्टिव करके रखे हैं, उनके पास 12, 13, 15 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। जो बंदे ऐसे हैं 9 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, कभी 10 घंटा करके चले जाते हैं, तो 7, 8, 10 भी पार नहीं कर पाते हैं। फिर वही बेहतर है कि दिन पर दिन पैसा घट रहा है। अभी एक बंदा मिला था, वो कह रहा था भाई वहीं का ऑर्डर एक दिन 22 रियाल का था, आज 16 रियाल का है, ठीक है। तो पैसे भी माइनस कर रहे हैं, जहाँ का 10 किलोमीटर का पहले 18 रुपये का था, वही 10 किलोमीटर का 12 का कर रहे हैं, कोई 14 का ऑर्डर आ रहा है, पैसे भी घट रहे हैं। जो पहले मैं खुद अगर चलाता था, 40 रियाल का पेट्रोल अगर मैं डालता था तो 400 रियाल का काम होता था, अभी 130 का काम होता है तो भी 30 रियाल पेट्रोल जाता है, 150 का काम होता है तो भी 30 का, 35 का, 40 का तेल जाता है, ठीक है। यानी 200 रियाल में 40 रियाल का तेल जाता है, कार का बता रहा हूँ मैं, अपनी कार का, ठीक है, मेरे पास जो यारिस है। और यही इसका नहीं डबल था, जैसे पैसे इन्होंने कम किए तो काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तब जाके पेट्रोल भी डबल हो गया धीरे धीरे। यानी पहले अगर 40 रियाल में 400 करते थे, अभी 40 रियाल में 200-220 का ही होगा, जो कि नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं अपनी आईडी दिखाऊंगा, तकरीबन 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे मेरी आईडी खुली रहती है मिनिमम, मतलब नॉर्मल जो है, कभी 10 घंटा, कभी 10 घंटे खुलती है, रात को 8 बजे खुलती है तो रात 8 से सुबह 6 तक 10 घंटे, कभी 7:30 खुलती है तो 10:30 घंटे, कभी कभी बीच में ब्रेक लगता है या कुछ और मसला होता है तो 7 घंटे भी होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो संडे के दिन आएगी, तो मैं उसको पूरा वीक आपको दिखाऊंगा, वीक में कितना काम हो रहा है, डेली का 150 रियाल, 200 रियाल, और पूरे हफ्ते का कितना काम हो रहा है, ठीक है। और एक जुमे के दिन जो वीडियो डालूंगा उसमें दिखाऊंगा कि जुमेरात के दिन कितना अच्छा काम रहता है, ठीक है, रहता है या नहीं रहता है, वो पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। और मेरे पास भी 8 से 7 ऑर्डर या 10 ऑर्डर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास वो वाली फास्ट आईडी है जो उनसे पहले, जिस टाइम किसी के पास काम नहीं होता था, सबसे पहले हमारे पास काम होता था वहाँ पर, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले ऑर्डर मिलता था। अभी जब से लास्ट वाला अपडेट आया है 1 महीने से, सबको स्लो कर दिया है। और जो अजनबी की आईडी थी उस पर तो 12 घंटे में 3 या 4 ही ऑर्डर आते हैं, इन पर तो 8 ऑर्डर आ भी जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं तकरीबन लोकेशन के पास में, 4 मिनट का रास्ता अभी भी दिखा रहा है, 3.5 किलोमीटर। आई होप जितना अभी तक मैंने बताया सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और अबाउट सेक्शन में भी वहाँ पर व्हाट्सअप का सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आईडी बन रही है, सऊदी को नाम पर बन रही है, और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।